पूर्णी नमो 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 नमो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जहि। जब जब भक्तों पर विपदा आई है, तब तब जगत जननी माता जगदम्बा ने अपने भक्तों की विपदा को दूर किया है। मां की लीलाओं के प्रत्यक्षदर्शी कई स्थल हैं। उन्हीं में से एक है जम्मू और कश्मीर के कटरा में स्थित परम दयामयी मां वैष्णो देवी का मंदिर। मां के दरबार में देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और अपनी झोलियां भरकर ले जाते हैं। कटरा से मां के संतानों का जत्था उनके दर्शन के लिए निकल पड़ता है। श्रद्धालुओं को यात्रा में एक अलौकिक शक्ति का आभास होने लगता है। माता के गर्भगृह में जाने के दौरान पहला पड़ाव बाण गंगा है। कहा जाता है कि ये वही पावन स्थल है जहां हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता वैष्णो देवी ने धनुष से बाण चलाकर पहाड़ से जलधारा निकाली थी और मां ने उस जल में अपने केश भी धोए थे। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे पंडित श्रीधर। एक दिन पंडित जी ने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां वैष्णो देवी कन्या वेश में उनके घर आईं। कन्या पूजन के बाद मां वैष्णो देवी ने श्रीधर को अपने घर में भंडारा करने को कहा। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के सभी गांवों में निमंत्रण देने के साथ गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भंडारे में मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसा। तभी भैरवनाथ के मांस मदिरा मांगने पर मां ने उसे मना कर दिया। तब भैरवनाथ ने कन्या रूपी मां को पकड़ना चाहा। उस समय मां वहां से अदृश्य हो गईं और एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। मां का पीछा करते करते भैरव वहां भी आ पहुंचा। तब दुष्टों का नाश करने वाली माता वैष्णो गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। उसी गुफा को आज अर्धकुमारी या गर्भजून कहा जाता है। कहते हैं इस गुफा में जो भी भक्त आते हैं उन्हें दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़ता है। अर्धकुमारी के पास माता के चरण चिन्ह भी हैं। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। माता वैष्णो देवी का भवन वहीं पर बना है जहां पर मां ने महाकाली का स्वरूप धारण कर भैरवनाथ का संहार किया था और भैरवनाथ का सिर कटकर त्रिकूट पर्वत पर जा गिरा था। वर्तमान में उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। पवित्र गुफा में शक्ति स्वरूपा मां वैष्णो देवी 3 पिंडियों के रूप में विराजित है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहां प्रवेश और निकास के 2 द्वार बनाए गए हैं।